अखिलेश का साथ छोड़ने पर नवरत्न ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाई खरी खोटी। ओपी राजभर के साथ ही उनकी राजनीति का भी कर दिया नामकरण। स्वामी को नवरत्न ने तीखे तेवर इस तरह से दिखाए, उसे सनातन धर्म को मानने वाले सुनेंगे तो यही कहेंगे नवरत्न ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जो कहा वो बिल्कुल ही ठीक कहा। संजय निषाद के साथ नवरत्न ने पहले अपने रिश्ते को बताया, फिर संजय निषाद को दे दी बड़ी चेतावनी। सुनने में ऐसा लगा फिर अगर कुछ वैसा हुआ तो नवरत्न देगा उन्हें करारा जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग होने का जो फैसला लिया उस फैसले पर अमल किया। जिस तरह से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सपा को छोड़ने से पहले बुरा भला कहा। महाराजगंज का रहने वाला छोटा यादव नवरत्न यादव के निशाने पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी ठीक उसी तरह से आ गए जैसे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद रहते आए। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर की राजनीति को नवरत्न ने बस एक लाइन में ऐसी व्याख्या की, स्वामी सुनेंगे तो यही कहेंगे राजभर के पीछे पड़ने वाले अखिलेश का ये नन्हा सिपाही तो अब अपने पीछे भी पड़ गया। नवरत्न ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को एक ऐसा नाम दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। सनातन धर्म का जिस अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे हैं अब उस पर नवरत्न का पहली बार जवाब आया। सपा का साथ छोड़ने पर सपा को क्या फायदा होगा या नुकसान, नवरत्न ने जो चंद शब्दों में कहा उसे सुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य को मिर्च लग जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सुनेंगे तो यही कहेंगे यह सिर्फ देखने में छोटा है लेकिन 12 साल की इस उम्र में तो ये बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को मात देने का मादा रखता है। नवरत्न ने स्वामी और राजभर को अपने शब्दों में तो घेरा ही, साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से अपने संबंधों को लेकर एक नया नाम दे दिया। पूछने वाले ने जब ऐसा सुना तो चौंक कर नवरत्न को देखने लगे और फिर पूछ बैठे वो तो निषाद जाति के हैं और तुम तो यादव हो। यह सवाल जैसे ही नवरत्न ने सुना वैसे आग बबूला हो गया। फिर संजय निषाद को ऐसी चुनौती दी, वो सुनेंगे तो यही कहेंगे ये तो बेखौफ होकर पंगा ले रहा है। नवरत्न यादव ने संजय निषाद को क्या चेतावनी दे दी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए स्वामी और राजभर की राजनीति को नवरत्न ने क्या नया नाम दिया और स्वामी के सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने पर क्या कहा। दरअसल नवरत्न यादव से यूपी के न्यूज चैनल ने साक्षात्कार किया। इस दौरान एंकर ने राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को लेकर सवाल किया। दोनों के नाम को सुनते ही नवरत्न लाल यादव बिफर पड़ा और गुस्साते हुए कहने लगे किसके बारे में पूछ रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। तभी एंकर ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहोगे, तो नवरत्न यादव ने कहा अरे छोड़िए, दोनों ही नेताओं की राजनीति चिरकुट वाली है, हम चिरकुटों के बारे में नहीं बोलते। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सनातन विरोधी हैं। नवरत्न यादव की बातों को सुनकर ऐसा लगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा को छोड़ने से खुश हैं। खुशी इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा पुल्टा कहा। नवरत्न कह रहा है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मिलेंगे तो वो उन्हें दूर से ही नमस्कार कर आगे निकल जाएंगे। स्वामी और राजभर बोलने के दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का जिक्र हुआ तो नवरत्न ने कहा अरे वो तो हमारे नाना हैं। जिस पर एंकर ने नाना कैसे हुए, वो तो निषाद जाति से हो और तुम यादव हो। जिस पर हैरान होते हुए नवरत्न ने कहा जाति की बात कर दी ना। इस दौरान नवरत्न ने संजय को एक चेतावनी भी दे दी और उस चेतावनी को देने की वजह भी बताई। नवरत्न ने कहा जब उनके बेटी की शादी थी, जहां शादी हो रही थी उसी तरफ से वो बुलेट पर बैठ सिर पर सपा की टोपी लगाकर गुजर रहा था। तभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुस्से से तमतमाए नवरत्न यादव संजय निषाद को चेतावनी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कहिए जुबान संभाल कर बोलें। सपाई अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी करारा जवाब देने में सक्षम है। अब नवरत्न यादव की इस बात को संजय निषाद सुनेंगे तो यही कहेंगे ये लड़का तो अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या अखिलेश की तरह उनकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता इस तरह से उनके लिए समर्पित है?